श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव पुराण की इस परम पावन कथा की श्रृंखला में आज 22वां अध्याय। नंदीश्वर जी सनत कुमार जी को शिव अवतार से संबंधित कथाएं सुना रहे हैं। इसी श्रृंखला में आज प्रारंभ करते हैं यज्ञेश्वर अवतार से। नंदीश्वर जी कहते हैं, हे महामुने, अब मैं आपको भगवान शिव के यज्ञेश्वर अवतार के बारे में बताता हूँ। एक बार देवताओं और असुरों ने मिलकर सागर के गर्भ में छिपे अमूल्य रत्नों और धरोहरों को निकालने के लिए क्षीर सागर का मंथन किया। मंथन करते समय सर्वप्रथम विष निकलने लगा और संसार उस विष की ज्वाला से भस्म होने लगा। यह देखकर देवता और दानव भयभीत हो गए और भगवान शिव की स्तुति करने लगे। भगवान शिव सदा अपने भक्तों की रक्षा और कल्याण करते हैं। उन्होंने अपने भक्तों का दुख दूर करने के लिए उस विष को पी लिया। विष पीने के कारण उनका कंठ नीले रंग का हो गया। वे नीलकंठ नाम से विख्यात हुए। तत्पश्चात देवता और दानव नए उत्साह और जोश के साथ दोबारा समुद्र मंथन करने लगे, जिससे अनेकों बहुमूल्य रतन, हीरे, जवाहरात, अमृत का प्रादुर्भाव हुआ। अमृत निकलने पर देवताओं और असुरों में युद्ध होने लगा। तब राहु नामक असुर अमृत कलश चुराकर भाग खड़ा हुआ। यह दृश्य चंद्रमा ने देख लिया और उसका पीछा करने लगा। विष्णु जी को बताया तो विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से उसकी गर्दन को काट दिया। क्योंकि उसने अमृत पी लिया था, इसलिए सिर कटने के बाद भी वह मरा नहीं। तब से राहु चंद्रमा को डराने लगा। भगवान शिव ने चंद्रमा की रक्षा करने के लिए उसे अपने सिर पर धारण कर लिया। देवताओं ने असुरों से अमृत कलश छीन लिया और अमृत पान कर लिया। अब उन्हें अपने पर अभिमान होने लगा कि वे बहुत बलशाली हैं और अपने बल की प्रशंसा करने लगे। जब इस बात का ज्ञान त्रिलोकीनाथ भगवान शिव को हुआ कि देवता मद से अंधे हो गए हैं, तब उन्होंने देवताओं को होश में लाने के लिए अपने मन में निश्चय किया। भगवान शिव यक्ष का रूप रखकर देवताओं के पास पहुंचे। देवता उनसे अपने बल की प्रशंसा करने लगे। देवताओं के गर्वपूर्ण बातों को सुनकर यक्ष रूप धारण किए भगवान शिव बोले, हे देवताओं, तुम्हारा ये अभिमान और गर्व झूठा है। सच्चाई यह है कि तुम्हारा निर्माण करने वाला स्वामी कोई और है। तुम गर्व से भरकर उसे भूल गए हो। तुम में अहंकार और अभिमान आ गया है। अभी मैं तुम्हारे बल की परीक्षा लेता हूँ। यह कहकर उन्होंने एक तिनका धरती पर रख दिया और कहा, हे बलशाली देवताओं, अपने पराक्रम और बल से अपने अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करके इसे काट दो। तब सब देवता अपने बल और पराक्रम को सिद्ध करने के लिए उस तिनके पर प्रहार करने लगे, परंतु सबके अस्त्र शस्त्र व्यर्थ हो गए। वे उस तिनके का कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। वह तिनका अपने स्थान से जरा सा भी नहीं हिला। यह देखकर सब देवताओं को बहुत आश्चर्य हुआ। देवता आश्चर्यचकित होकर एक दूसरे को देख ही रहे थे कि आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी बोली, देवताओं, यक्ष के रूप में ये कोई और नहीं है, स्वयं भगवान शिव हैं, जो सबके परमेश्वर, रचनाकर्ता, पालनकर्ता और विनाश करता है। आकाशवाणी सुनकर सब देवताओं को अपनी भूल का एहसास हो गया। वे यज्ञेश्वर भगवान शिव को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। शिवजी ने यज्ञेश्वर रूप रखकर देवताओं का घमंड दूर कर दिया और सबको आशीर्वाद देकर वहां से अंतर्धान हो गए। इसके आगे नंदीश्वर कहते हैं, हे सनत कुमार, अब आप शंकर जी के महाकाल आदि 10 अवतारों को भक्ति पूर्वक सुनिए। उनमें प्रथम महाकाल नामक अवतार है, जो सज्जनों को भोग एवं मोक्ष प्रदान करने वाला है। इस अवतार में उनकी शक्ति महाकाली है, जो भक्तों को अभीष्ट पद प्रदान करती है। दूसरा अवतार तार नाम से विख्यात है, जिसकी शक्ति तारा है। तीसरा अवतार बाल भुवनेश्वर है, जिनकी शक्ति बाला भुवनेश्वरी है। चौथा अवतार षोडश श्री विद्येश के रूप में हुआ है। इनकी महाशक्ति षोडशी महाविद्या है। पांचवा अवतार भैरव नाम से प्रसिद्ध है। उनकी महाशक्ति गिरिजा भैरवी है। शिव का छठा अवतार छिन्नमस्तक है और इनकी महाशक्ति छिन्नमस्तका गिरिजा है। सातवें अवतार का नाम धूमवान है और इनकी शक्ति धूमावती है। आठवां अवतार बगलामुख है और जिनकी शक्ति बगलामुखी है। नौवां अवतार मातंग नाम से विख्यात है, जिनकी शक्ति मातंगी है। 10वां अवतार कमल नामक शंभु है और इनकी शक्ति पार्वती का नाम कमला है। शिवजी के ये 10 अवतार हैं, जो सज्जनों एवं भक्तों को सर्वदा सुख देने वाले, उन्हें भुक्ति एवं मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। देवादिदेव महादेव जी द्वारा धारण किए गए ये 10 अवतार तंत्र शास्त्र से संबंधित हैं। ये 10 अवतार अद्भुत हैं एवं इनकी महिमा दिव्य है। भगवान शिव की ये 10 दिशाएं शत्रु को मारने के कार्य में प्रयुक्त होती हैं। ये 10 दिव्य शक्तियां दुष्टों को दंड देती हैं और ब्रह्म तेज में वृद्धि करती हैं। इसके बाद नंदीश्वर कहते हैं,
हे महामुने, अभी मैंने आपको कल्याणकारी भगवान शिव के 10 अवतारों के बारे में बताया। अब मैं उन्हीं शिव जी के 11 अवतारों के बारे में बताता हूँ। इन्हें सुनने से असत्य के दोषों से उत्पन्न होने वाली बाधा दूर हो जाती है। पूर्व समय में एक बार देवराज इंद्र अपनी नगरी अमरावती को छोड़कर चले गए। यह देखकर उनके पिता कश्यप ऋषि को बहुत दुख हुआ। मुनि कश्यप भगवान शिव के परम भक्त थे। उन्होंने इंद्र को बहुत समझाया और स्वयं काशी नगरी आ गए। वहां उन्होंने परम पावन गंगा जी में स्नान के पश्चात विश्वेश्वर लिंग के दर्शन किए और उसी के पास एक अन्य शिवलिंग की स्थापना की। उस लिंग की स्थापना कश्यप मुनि ने देवताओं के हितों के लिए की थी। फिर वे इस शिवलिंग की नित्य विधि पूर्वक पूजा अर्चना करने लगे और तपस्या में लीन रहने लगे। इस प्रकार दिन बीतते गए। एक दिन प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, हे मुनि कश्यप, मैं आपकी आराधना से प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या मांगना चाहते हो, मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करूँगा। तब भगवान शिव के वचन सुनकर कश्यप मुनि बहुत प्रसन्न हुए और महादेव जी की स्तुति करने लगे। फिर बोले, हे भगवान, मैं अपने पुत्र के दुख में बहुत दुखी हूँ। आप मेरे पुत्र का दुख दूर कीजिए। आप मेरे घर में मेरे पुत्र के रूप में उत्पन्न होकर मुझे सुख प्रदान कीजिए। कश्यप मुनि के वरदान के बारे में सुनकर शिव जी ने तथास्तु कहा और वहाँ से अंतर्धान हो गए। तब कश्यप मुनि भी प्रसन्नता पूर्वक अपने घर वापिस आ गए। उन्होंने सब देवताओं को अपने वरदान के बारे में बताया, जिसे जानकर सब देवता बहुत प्रसन्न हुए। भगवान शिव अपने द्वारा दिए गए वरदान के फलस्वरूप कश्यप मुनि के यहाँ उनके पुत्र के रूप में जन्मे। कश्यप मुनि ने प्यार से उनका नाम सुरभि रखा। सुरभि के जन्म का बड़ा भारी उत्सव हुआ। सभी देवताओं ने प्रसन्न होकर फूल बरसाए, अप्सराएं नृत्य करने लगी और चारों दिशाओं में मंगल ध्वनि गूंजने लगी। देवताओं ने कश्यप मुनि को बहुत बधाई दी। तत्पश्चात सुरभि के बड़े होने पर उनसे कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अजपाद, आपिर्बुध्य, शंभु, चंड तथा भव नामक 11 रुद्रों ने जन्म लिया। इन 11 रुद्रों ने देवताओं की रक्षा करने तथा उनका हित करने हेतु अनेकों असुरों का वध किया। फिर उन्होंने दैत्य द्वारा अधिकृत किया स्वर्ग का राज्य वापस ले लिया और उस पर फिर से देवराज इंद्र का राज्य हो गया। ये 11 रुद्र आज भी देवताओं की रक्षा करने के लिए स्वर्ग में विराजमान रहते हैं। इसके आगे नंदीश्वर जी कहते हैं, परम तेजस्वी तपस्वी महर्षि अत्रि, जो देवी अनुसुईया के पति थे, ब्रह्मा जी की आज्ञा से ऋक्षकुल नामक पर्वत पर, जो कि विंध्याचल के पास में स्थित है, पुत्र की कामना से घोर तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या दिन प्रतिदिन और भीषण होती जा रही थी, जिससे तेज अग्नि की ज्वाला प्रकट हुई और सब लोग जलने लगे। तब सब देवताओं ने मिलकर ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी सब देवताओं को साथ लेकर भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में गए। वहां उन्होंने विष्णु जी को महर्षि अत्रि की तपस्या से उत्पन्न ज्वाला के विषय में बताया। तब श्री हरि बोले कि परमेश्वर भगवान शिव ही इस समस्या को दूर कर सकते हैं, इसलिए हमें उनकी शरण में जाना चाहिए। तत्पश्चात श्री हरि ब्रह्मा जी व अन्य देवताओं को साथ लेकर भगवान शिव के पास गए। कैलाश पर्वत पर पहुंचकर सबने त्रिलोकीनाथ भगवान शिव को नमस्कार किया और उनकी स्तुति करने लगे। उन्होंने महादेव जी को अत्रि मुनि की तपस्या के बारे में बताया। तत्पश्चात तीनों ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी अत्रि मुनि को वरदान देने के लिए गए। उनके पद चिन्हों को पहचान कर अत्रि मुनि ने उन तीनों की अलग अलग स्तुति करनी आरंभ कर दी। अत्रि मुनि बोले, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, हे शिव, आप सभी इस संसार में सबके लिए आदरणीय और पूजनीय हैं। आप सबके ईश्वर हैं और इस सृष्टि का सृजन, रक्षा और विनाश करने वाले हैं। अनेकों प्रकार से स्तुति करने के बाद वे बोलते हैं, भगवान, मैंने तो पुत्र प्राप्ति हेतु भगवान शिव का पूजन आराधना किया था, परंतु आप तीनों के एक साथ दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। प्रभु, मुझे मेरा इच्छित वरदान दीजिए। मुनि अत्रि की प्रार्थना सुनकर त्रिदेव बोले, हे महामुने, हम तुम्हारी उत्तम तपस्या से प्रसन्न हैं। हम तीनों देवता एक समान ही हैं और हम में एक ही अंश है। हमारे वरदान से तुम्हारे 3 पुत्र होंगे, जो हम तीनों के अंश होंगे। यह कहकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव वहां से अंतर्धान हो गए। अत्रि मुनि वरदान पाकर खुशी से झूम उठे और वापस अपने आश्रम चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने अपनी पत्नी अनुसुईया को वरदान के विषय में बताया, जिसे सुनकर वे हर्षित हो उठी। समय बीतता गया। निर्धारित समय पर देवी अनुसुईया ने 3 पुत्रों को जन्म दिया, जो कि स्वयं भगवान शिव, ब्रह्मा और विष्णु का अंश थे। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा, विष्णु जी के अंश से दत्त और भगवान शिव के अंश से दुर्वासा जी की उत्पत्ति हुई। दुर्वासा जी ने सूर्यवंश में उत्पन्न राजा अम्बरीश, जो कि सप्तद्वीप के स्वामी थे, की परीक्षा ली। एक दिन राजा अम्बरीश ने एकादशी का व्रत रखा। तब दुर्वासा जी अपने शिष्यों को साथ लेकर उनके राजमहल गए। उधर अम्बरीश ने सब ब्राह्मणों को भोजन कराने के उपरांत जैसे ही जल पिया, दुर्वासा ऋषि वहां पहुंचकर उन पर नाराज होकर बोलने लगे, राजन,
हमें आमंत्रण देकर बुलाने पर भी हमारा इंतजार नहीं किया, हमें भोजन कराने से पहले ही जल पी लिया। अब तुम्हें अपने करने का फल अवश्य भुगतना होगा। यह कहकर दुर्वासा जी ने राजा अम्बरीश को श्राप से भस्म करना चाहा, परंतु उसी समय उनकी रक्षा हेतु सुदर्शन चक्र आ गया। तभी आकाशवाणी हुई, जिसे सुनकर सुदर्शन चक्र शांत हो गया। तब राजा अम्बरीश ने दुर्वासा जी के चरण पकड़ लिए और उन्हें उत्तम भोजन कराकर विदा किया। एक बार दुर्वासा जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की परीक्षा ली। उन्होंने श्री राम से कहा कि आपके और हमारे बीच होने वाली बात में कोई भी बीच में न आए। जब वे दोनों एकांत में बैठकर वार्तालाप कर रहे थे, लक्ष्मण जी वहां चले आए। तब रामचंद्र जी ने अपने प्रण के अनुसार अपने भाई लक्ष्मण का त्याग कर दिया। उनकी दृढ़ता से दुर्वासा मुनि प्रसन्न हुए और उन्हें आशीर्वाद देकर वहां से अपने स्थान को चले गए। इसी प्रकार एक बार उन्होंने श्री कृष्ण जी की भी परीक्षा ली थी। जब भगवान विष्णु ने कंस का वध करने के लिए कृष्ण अवतार लिया, उस समय उनकी प्रसिद्धि चारों ओर फैल गई। वे ब्राह्मणों को प्रेम भाव से जिमाते थे। उनकी ख्याति के कारण एक बार दुर्वासा जी कृष्ण जी की परीक्षा लेने के लिए पहुंच गए। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर उन्होंने कृष्ण को वज्र के समान शरीर होने का वरदान प्रदान किया। एक बार द्रौपदी ने दुर्वासा जी को स्नान करते देखकर उन्हें वस्त्र दान किया था। तब उसके फलस्वरूप दुर्वासा जी ने उन्हें वरदान दिया था कि जब भी तुम पर विपत्ति आएगी तो यह वस्त्र बढ़कर तुम्हारी रक्षा करेगा। और दुर्योधन द्वारा किए गए चीरहरण के समय उसी वरदान ने उनकी रक्षा की थी। इस प्रकार मुनि दुर्वासा ने अनेक वरदानों से प्राणियों की रक्षा की। इसके आगे नंदीश्वर जी हनुमान अवतार के बारे में बताते हुए कहते हैं, एक समय की बात है, भगवान शिव जो कि महान लीलाधारी भगवान श्री हरि विष्णु का मोहिनी रूप देखकर उन पर मोहित हो गए। कामदेव के बाणों से आहत होकर रामचंद्र जी के कार्यों को सिद्ध करने हेतु उन्होंने अपना वीर्यपात कर दिया। तब उस वीर्य को पत्ते पर रखकर सप्तऋषियों ने देवी अंजना के कान में पहुंचा दिया। समय आने पर देवी अंजना गर्भवती हुई और उन्होंने महाबली पराक्रम युक्त वानर रूपी शरीर वाले हनुमान को जन्म दिया। बाल्यकाल में हनुमान बड़े ही वीर व पराक्रमी थे। वे बहुत चंचल भी थे। बाल लीला में उन्होंने सूर्य को फल समझकर निगल लिया था और देवताओं की विनती पर उसे मुक्त किया। यह जानने की बात कि हनुमान भगवान शिव के अंश से जन्मे हैं, सबने उन्हें अनेक वरदान और आशीर्वाद प्रदान किए। सूर्यदेव की कृपा से उन्हें सारी विद्याएं प्राप्त हुई। बालपन से ही हनुमान के हृदय में श्री राम का निवास था। भक्ति भावना से उनकी आराधना और सेवा करना ही उनका ध्येय था। उन्होंने श्री राम की सेवा हेतु अपना घर त्याग दिया। उनकी वनराज सुग्रीव से भेंट ऋषिमुख पर्वत पर हुई, जिनकी पत्नी का हरण उसके भाई बाली ने किया था। उसे अपने राज्य से निकाल भी दिया था। हनुमान भी सुग्रीव के साथी बनकर उनके साथ रहने लगे। जब रामचंद्र जी वनवास काट रहे थे तो दुष्ट रावण ने उनकी पत्नी सीता मैया का अपहरण कर लिया था। उस समय उनकी भेंट हनुमान जी से हुई। हनुमान जी ने अपने आराध्य श्री राम को पहचान लिया और उनके चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। हनुमान और सुग्रीव से मित्रता हो जाने के पश्चात श्री राम ने सुग्रीव के बड़े भाई बाली, जिसने उनका राज्य और पत्नी दोनों को छीन लिया था, का वध कर सुग्रीव का राज्य अभिषेक कराया। फिर सुग्रीव अपने पूरी वानर सेना सहित श्री राम की पत्नी देवी सीता को ढूंढने के लिए निकल पड़े, परंतु कुछ पता न चल सका। तब स्वयं हनुमान ने माता सीता की खोज की और समुद्र पार लंका जाकर उन्हें खोज निकाला और उनके आराध्य प्रभु श्री राम का संदेश उन तक पहुंचाया। अपने स्वामी का समाचार पाकर देवी सीता बहुत प्रसन्न हुई। उनका सारा शोक पल भर में दूर हो गया। माता सीता को राम जी का संदेश देकर हनुमान जी ने राक्षसों को सबक सिखाना शुरू किया। उन्होंने सारी अशोक वाटिका को नष्ट कर दिया, सारे वृक्षों को उखाड़कर फेंक दिया। जब रावण के सैनिकों ने उन्हें देख लिया तो रावण के सामने जाने हेतु उन्होंने अपने को कैद करा दिया। बंधन में बांधकर उन्हें रावण के सामने ले जाया गया। तब राक्षस राज ने वानर रूपी हनुमान की पूंछ में आग लगाने का दंड किया। जब उनकी पूंछ में आग लगा दी गई तो उन्होंने पूरी लंका उससे जला दी। फिर समुद्र में कूदकर अपनी पूंछ की आग बुझाई। फिर रामचंद्र जी को उनकी प्रिया की निशानी दी। अपनी पत्नी का समाचार पाकर श्री राम बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने वानरों की सेना को साथ लेकर लंका पर चढ़ाई कर दी। सर्वप्रथम उन्होंने शिवलिंग की स्थापना कर उसका पूजन किया। फिर समुद्र पार लंका की ओर प्रस्थान किया। हनुमान ने इस युद्ध में बहुत वीरता का परिचय दिया। उन्होंने हजारों असुरों को मार डाला। युद्ध में जब लक्ष्मण घायल होकर मूर्छित हो गए तब उनकी प्राण रक्षा हेतु हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आए और उन्हें जीवन प्रदान किया। हनुमान ने अहिरावण का वध करके भी राम लक्ष्मण की रक्षा की।
हनुमान में भगवान शिव का अंश था और उन्होंने पग पग पर श्री राम की रक्षा एवं सहयोग देकर उनके कार्य को सिद्ध किया। इसके आगे नंदीश्वर जी महेश अवतार का वर्णन करते हुए कहते हैं, एक समय भगवान शिव और देवी पार्वती प्रसन्नतापूर्वक अपनी इच्छा से विहार कर रहे थे। उन्होंने भैरव को द्वार पर द्वारपाल बनाकर खड़ा किया, जिसका कार्य किसी को भी द्वार पार नहीं करने देना था। उधर दूसरी ओर भगवान शिव अपनी प्राण वल्लभा देवी पार्वती के साथ लीलाएं कर रहे थे, उनसे विनोदपूर्ण बातें कर रहे थे। बात करते हुए काफी समय बीत गया। तभी देवी पार्वती की कुछ सखियां जो राजमहल में ही थी वहां उनके कक्ष में आ गई। तब वे भी महादेव जी के पास बैठकर उनसे लीलाओं के वर्णन को सुनने लगी। काफी देर तक उन सखियों से भगवान शिव की बातें करते देख देवी पार्वती को क्रोध आ गया। वे गुस्से से महल के बाहर जाने लगी। द्वार पर खड़ी द्वारपाल भैरव ने देवी पार्वती को देखा तो उनके मन में विकार आ गया। वह उन्हें साधारण स्त्री समझकर घूरने लगा। देवी पार्वती ने भैरव की मन की बात पहचानते हुए उसे श्राप दे दिया। भैरव, तू पृथ्वी पर जाकर एक साधारण मनुष्य की भांति जीवन जिएगा और अपने करने का फल भोगेगा। जब देवी पार्वती इस प्रकार भैरव को श्राप दे रही थी तो भगवान शिव भी वहां आ पहुंचे। श्राप से दुखी होकर भैरव ने देवी के चरणों में गिरकर उनसे क्षमा याचना की। तब शिवजी भैरव को सांत्वना देते हुए बोले, देवी पार्वती का श्राप मिथ्या तो नहीं हो सकता, परंतु भैरव, हम अपने परम भक्त को ऐसे भी नहीं छोड़ सकते। तुम चिंता मत करो। भैरव को आश्वासन देकर शिवजी देवी पार्वती को साथ लेकर चले गए। श्राप के अनुसार भैरव जी शीघ्र ही वेताल के रूप में पृथ्वीलोक पर विचरने लगे। तब अपने भक्त का उद्धार करने हेतु भगवान शिव ने पृथ्वी पर अवतार लिया और वे महेश के रूप में और देवी पार्वती शारदा के नाम से पृथ्वीलोक पर लीलाएं करने लगे। इसके आगे नंदीश्वर जी वृषभावतार का वर्णन करते हुए कहते हैं, हे ब्रह्मापुत्र सनत कुमार जी, एक बार देवताओं और दैत्यों ने मिलकर बहुमूल्य रत्नों खजानों को हासिल करने के लिए समुद्र मंथन करने का निश्चय किया, परंतु वह मंथन किस प्रकार किया जाए यही सब सोच रहे थे। तभी आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, हे कल्याणकारी देवताओं, तुम्हारा कार्य अवश्य ही सिद्ध होगा। तुम मंदराचल पर्वत को मथानी और नागराज व वासुकी को रस्सी बनाकर क्षीर सागर का मंथन करो। आकाशवाणी सुनकर देवता और दानव उत्साहित होकर मंदराचल पर्वत को उखाड़ने लगे। अपने इस कार्य में वे सफल भी हो गए, परंतु जब वे मंदराचल को मथानी बनाने के लिए क्षीर सागर में डालने लगे तो अत्यंत भारी होने के कारण वो उनके ऊपर गिर पड़ा। अनेक देवता और दानव उससे दब गए। भयभीत होकर सब भगवान शिव की आराधना करने लगे। भगवान शिव अपने भक्तों पर सदा अपनी कृपा रखते हैं। उन्होंने देवताओं दानवों को बल प्रदान किया। सबने मिलकर मंदराचल पर्वत को क्षीर सागर के जल में डाल दिया। फिर नागराज वासुकी को रस्सी बनाकर समुद्र मंथन करना आरंभ किया। समुद्र मंथन के फलस्वरूप धन्वंतरी वैद्य, चंद्रमा, पारिजात, कल्प वृक्ष, उच्छैश्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, मदिरा, हरि का धनुष, शंख, कामधेनु, कौस्तुभमणि, अमृत तथा विष आदि वस्तुएं निकली। साथ ही परम सुंदर मनोहर रूप एवं धन वैभव की स्वामिनी देवी लक्ष्मी भी निकली। भगवान श्री हरि विष्णु ने देवी लक्ष्मी, शंख, कौस्तुभमणि तथा गदा को ग्रहण किया। सूर्यदेव ने उच्छैश्रवा नामक घोड़े को लिया। इंद्रदेव ने पारिजात, कल्प वृक्ष और ऐरावत हाथी से देवलोक की शोभा बढ़ाई। त्रिलोकीनाथ भक्तवत्सल भगवान शिव ने देवताओं और असुरों सहित पूरे संसार की रक्षा हेतु मंथन से निकला विष पिया और नीलकंठ नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने चंद्रमा की रक्षा हेतु उसे अपने सिर पर धारण किया। असुरों ने रमण कराने वाली मदिरा को लिया तो देवताओं ने धन्वंतरी वैद्य को ग्रहण किया। मुनिजनों ने कामधेनु को ग्रहण किया। तत्पश्चात सबसे अंत में निकले अमृत कलश को देखकर सब उसे लेने के लिए झपटे। देवता और असुर दोनों ही अमृत पीना चाहते थे। असुरों ने देवताओं से अमृत छीन लिया। दुखी देवता भगवान शिव की शरण में गए। तब अपने भक्तों के दुख को जानकर शिव ने श्री हरि विष्णु को मोहिनी रूप धारण कर अपनी माया से अमृत कलश असुरों से लाने के लिए कहा। विष्णु जी की माया से मोहित होकर दैत्यों ने उन्हें अमृत कलश दे दिया। तब विष्णु जी ने देवताओं को ही अमृत पान कराया। यह देखकर दैत्यों को सारी माया समझ आ गई। फिर वे बलपूर्वक अमृत पाने के लिए युद्ध करने लगे। घोर युद्ध हुआ। भगवान शिव और विष्णु जी की कृपा से देवता विजयी हुए। असुरों को विष्णु जी ने पाताल लोक जाने का आदेश दिया। वे स्वयं असुरों को पाताल ले गए, परंतु दैत्यों ने अपनी चालाकी और माया से उन्हें वहीं बंदी बना लिया और स्वयं उपद्रव करने लगे। जब देवताओं को असुरों ने प्रताड़ित करना आरंभ कर दिया, तब वे परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उन्हें अपनी व्यथा सुनाई। फिर ब्रह्मा जी देवराज इंद्र सहित अन्य देवताओं को अपने साथ लेकर त्रिलोकीनाथ देवादिदेव भगवान शिव के पास गए।
वहां पहुंचकर उन्होंने शिवजी को प्रणाम किया और स्तुति आरंभ कर दी। तत्पश्चात उन्होंने शिवजी से कहा, हे भगवान, असुरों ने हमें परेशान कर रखा है। उन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु को भी पाताल लोक में ही कैद करके रख लिया है। अतः प्रभु आप उन्हें मुक्त कराएं और हमारी रक्षा करें। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने उन्हें रक्षा का आश्वासन देकर विदा किया। स्वयं देवताओं के कल्याण हेतु वृषभावतार धारण किया। इसके बाद कल्याणकारी भगवान शिव ने अपने भक्तों की रक्षा के लिए वृषभ का रूप धारण किया और पाताल की ओर चल पड़े। भगवान शिव ने भयंकर गर्जना के साथ पाताल में प्रवेश किया। उस प्रचंड गर्जन से पातालवासी व्याकुल हो गए और उनके नगर में विध्वंस होने लगा। इस प्रकार की गर्जना सुनकर असुरों को संदेह हुआ। जब उन्हें पता चला कि भगवान शिव वृषभ रूप धारण करके युद्ध करने आए हैं, तो वे अपनी पूरी शक्ति से उनसे युद्ध करने लगे। असुर सेना ने शिवजी पर आक्रमण कर दिया। शिवजी हाथों में धनुष बाण उठाए उनका भी इंतजार कर रहे थे। उन्होंने अपने बाणों की वर्षा आरंभ कर दी और अनेक दैत्यों को मार डाला। बैल का रूप धारण किए हुए कल्याणकारी शिवजी ने अपने सिंगों और खुरों से भी अनेक दैत्यों को मृत्यु के घाट उतार दिया और बहुत से दैत्यों को घायल कर दिया। इस प्रकार काफी समय तक उनके मध्य भयंकर युद्ध चलता रहा। उधर दूसरी ओर असुरों ने विष्णु जी को भी अपनी माया से मोहित करके उन्हें अपने ओर मिला लिया था। वे असुरों के साथ रहकर उनकी प्रवृत्ति को ग्रहण करने लगे थे। उन पर संकट देखकर उनकी रक्षा के लिए वे भी युद्ध करने आए। उन्होंने वृषभ रूप धारण किए, अपने आराध्य शिवजी को नहीं पहचाना और उनसे युद्ध करने लगे। भगवान श्री हरि विष्णु ने वृषभ रूप शिवजी पर अनेक अस्त्रों का प्रयोग किया, परंतु शिवजी ने सबको काट डाला। फिर शिवजी ने माया के बंधन से विष्णु जी को आजाद किया, तो वे तुरंत शिवजी को पहचान गए और उनसे क्षमा याचना करने लगे। वे बोले, हे देवादिदेव, मैं आपको पहचान नहीं पाया और आपसे युद्ध करने लगा। मुझे क्षमा कर दें, मुझ पर कृपा करें। श्री हरि की विनयपूर्ण प्रार्थना को सुनकर भगवान शिव बोले, हे विष्णु, आप तो बड़े बुद्धिमान और ज्ञानी हैं। फिर आप कैसे राक्षसों के माया जाल में फंस गए और उनके साथी बन गए? तब शिवजी बोले, हे विष्णु, अब तुम यहाँ से चलो, अब यहाँ से चलो। यह कहकर शिवजी ने उनका सुदर्शन चक्र ले लिया और उसके स्थान पर तेज सूर्य नामक दूसरा सुदर्शन चक्र उन्हें दिया। तब विष्णु जी स्वर्ग को चले गए और उनका मोह दूर हो गया। शिव जी भी दैत्यों को उनकी करनी का फल देकर वहां से अंतर्धान हो गए। इसके आगे नंदीश्वर जी पिपलाद चरित्र सुनाते हुए कहते हैं, सनत कुमार जी, अब आप महेश्वर के पिपलाद अवतार का श्रवण कीजिए। एक समय दैत्यों ने वृतासुर की सहायता से इंद्र आदि समस्त देवताओं को पराजित कर दिया। तब उन सभी देवताओं ने तथा देवऋषियों ने ब्रह्मलोक जाकर ब्रह्मा जी से अपना दुख कह सुनाया। ब्रह्मा जी ने सारा रहस्य प्रकट करते हुए कहा कि यह सब त्वष्टा की करतूत है। त्वष्टा ने ही तुम लोगों का वध करने के लिए तपस्या द्वारा इस महातेजस्वी वृतासुर को उत्पन्न किया है। इसके वध का मैं एक उपाय बताता हूँ, सुनो। जो दधीची नामक तपस्वी महामुनि हैं, उन्होंने पूर्व काल में शिव जी की आराधना कर वज्र के समान हड्डियों वाला होने का वरदान पाया था। आप लोग उनके पास जाकर अस्थियों के लिए याचना कीजिए, वे अवश्य दे देंगे। फिर उन अस्थियों से वज्रदंड का निर्माण करके तुम निश्चय ही उससे वृतासुर को मार डालना। ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर देवगुरु बृहस्पति देवताओं को साथ लेकर दधीची ऋषि के आश्रम पर पहुंचे और वहां इंद्र ने विनम्र होकर दधीची को प्रणाम किया। दधीची ने देवताओं के अभिप्राय को जान अपनी पत्नी सुवर्चा को आश्रम से अन्यत्र भेज दिया। इंद्र ने कहा, मुने, हम सभी देवता तथा देवऋषि त्वष्टा द्वारा अपमानित होने के कारण आपकी शरण में आए हैं। आप अपनी वज्रमयी अस्थियां हमें प्रदान करें। आपकी अस्थियों से वज्र का निर्माण कर मैं उन देवद्रोहियों का वध करूंगा। दधीची मुनि ने अपने स्वामी भगवान शिव का ध्यान करके अपना शरीर छोड़ दिया। तदनंतर इंद्र ने शीघ्र ही स्वर्ग से सुरभि गो को बुलवाकर उसके द्वारा उनके शरीर को चटवाया और उनकी अस्थियों से अस्त्र निर्माण करने के निमित्त विश्वकर्मा को आज्ञा दी। विश्वकर्मा ने अस्थियों से संपूर्ण अस्त्रों का निर्माण कर दिया। इसके बाद इंद्र ने शीघ्रता से वज्र के द्वारा पर्वत शिखर के समान वृत्तासुर का सिर काट दिया। उधर दधीची की पतिव्रता पत्नी सुवर्चा पुनः घर लौटी तो अपने पति को वहां न देखकर देवताओं के अत्यंत अशोभनीय कर्म को देखकर अत्यधिक रुष्ट होकर उन्हें श्राप देते हुए कहा, हे देवगणों, इंद्र सहित सभी देवता आज से पशु हो जाएं। उसके बाद उस पतिव्रता ने अपने पति के लोक में जाने की इच्छा की, पवित्र काष्ठों की चिता बनाई। उसी समय आकाशवाणी ने मुनि पत्नी सुवर्चा से कहा, हे प्राज्ञ, तुम्हारे उदर में गर्भ रूप में मुनि का तेज विद्यमान है, तुम उसे प्रयत्न पूर्वक उत्पन्न करो। सगर्भा को सती नहीं होना चाहिए, ऐसी वेद की आज्ञा है।
तदनंतर उसके उदर से दधीचि के उत्तम तेज से प्रादुर्भूत परम दिव्य शरीर वाला पुत्र उत्पन्न हुआ, जो साक्षात रुद्र का अवतार था। तत्पश्चात पतिलोक जाने की इच्छा वाली सुवर्चा ने अपने पुत्र से प्रेम पूर्वक कहा, हे पुत्र, तुम बहुत समय तक इस पीपल वृक्ष के समीप रहो। अब मुझे पतिलोक जाने के लिए अति प्रसन्नता पूर्वक आज्ञा प्रदान करो। मैं अपने पति के साथ तुझ रुद्र स्वरूप का ध्यान करती रहूंगी। सुवर्चा के गर्भ से पुत्र रूप में पृथ्वी पर शिवजी को अवतरित हुआ जानकर ब्रह्मा, विष्णु और देवतागण वहां पहुंचे और बड़ा उत्सव मनाया। ब्रह्मा जी ने पीपल वृक्ष द्वारा संरक्षित दधीचि के उस पुत्र का विधिवत जातक आदि संस्कार करके उसका नाम पिपलाद रखा। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु तथा समस्त देवगण महोत्सव मनाकर अपने अपने स्थान को चले गए। पिपलाद उसी पीपल के वृक्ष के नीचे संसार रहित की इच्छा से बहुत काल तक तप करते रहे। कुछ समय के बाद पिपलाद ने राजा अनरण्य की कन्या पद्मा से विवाह कर लिया। उन मुनि के 10 पुत्र उत्पन्न हुए, जो सबके सब पिता के ही समान महात्मा और अतुल तपस्वी थे। इस प्रकार महाप्रभु शंकर के लीलावतार मुनि पिपलाद ने नाना प्रकार की लीलाएं की। उन कृपालु ने जगत में शनैश्चर की पीड़ा को, जिनका निवारण करना सबकी शक्ति के बाहर था, देखकर लोगों को यह वरदान दिया कि जन्म से लेकर 16 वर्ष तक की आयु वाले मनुष्यों को तथा शिव भक्तों को शनि पीड़ा नहीं हो सकती। यदि कहीं शनि मेरे वचनों का अनादर करके उन मनुष्यों को पीड़ा पहुंचाएगा तो वह निसंदेह भस्म हो जाएगा। इस प्रकार लीला से मनुष्य रूप धारण करने वाले पिपलाद का उत्तम चरित्र तुम्हें सुना दिया। यह संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके आगे वैश्यनाथ अवतार का वर्णन करते हुए नंदीश्वर कहते हैं, पूर्व जन्म में नंदी नामक गांव में महानंदा नाम की एक वैश्य रहती थी। समस्त ऐश्वर्य से संपन्न होने पर भी वह भगवान शिव की परम भक्त थी। वह नित्य भगवान शिव पार्वती का पूजन करती। महानंदा शिव भक्ति रस में इतना डूब जाती कि घंटों घंटों तक भक्ति भाव में उनके भजनों को गाती रहती। इस भक्ति भाव से जब वह भजन गाती तो उसका मुर्गा और बंदर भी नाच नाच कर साथ देते। एक दिन भगवान शिव ने महानंदा की परीक्षा लेने के लिए एक वैश्य का रूप धारण किया और उसके दरवाजे पर पहुंच गए। उनके हाथों में एक सुंदर रत्न जड़ित कंकन था। उस वैश्य का कंकन महानंदा को भा गया। वह उसे पाना चाहती थी। वैश्य रूपी भगवान शिव ने उसके मन की बात जान ली और बोले, हे देवी, यदि आपको यह कंकन पसंद है तो इसका मूल्य चुकाकर आप इसे रखें। उस वैश्य की बात सुनकर महानंदा ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो एक वैश्य हूँ। व्यभिचार ही मेरे कुल का धर्म है। इसके अतिरिक्त मेरे पास कुछ भी नहीं है। यदि आप मुझे यह कंकन देंगे तो मैं 3 दिन तक आपकी पत्नी बनकर आपके साथ निवास करूंगी। देवी महानंदा के प्रस्ताव को सुनकर वह वैश्य तैयार हो गया और कहने लगा कि सूर्य और चंद्रमा इस बात के प्रमाण हैं। अब तुम मेरे हृदय पर हाथ रखकर 3 बार यह कहो कि तुम 3 दिन तक मेरे साथ मेरी पत्नी बनकर रहोगी। महानंदा ने वैश्य के कहे अनुसार वचनों को दोहरा दिया। तत्पश्चात वैश्य ने वह सुंदर रतन जड़ित कंकन महानंदा के हाथ में दे दिया और बोला, हे कांते, भगवान शिव का यह रतन जड़ित शिवलिंग मुझे अपने प्राणों से भी ज्यादा प्यारा है, इसलिए तुम इसकी सदैव रक्षा करना। महानंदा ने वैश्य द्वारा दिया गया वह शिवलिंग अपने माथे पर लगाया और हर हाल में उसकी रक्षा करने का आश्वासन वैश्य को दिया और ले जाकर अपने नाटक मंडप में रख दिया। रात में जब सब सो गए तब उस नाटक मंडप में आग लग गई। वह धू धू करके जलने लगा। महानंदा ने अपने बंदर और मुर्गे को तो बचा लिया, परंतु भगवान शिव के रतन जड़ित सुंदर लिंग को, जो वैश्य ने उसे संभाल कर रखने के लिए दिया था, न बचा सकी। वह आग में जलकर नष्ट हो गया। यह देखकर वैश्य और महानंदा बहुत दुखी हुए। उस वैश्य ने कहा, हे नंदे, यह शिवलिंग मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय था। जब शिवलिंग जल गया तो मैं अब क्या करूंगा? महानंदा के बहुत समझाने पर भी वैश्य नहीं माना। उसने अपने शरीर को अग्नि की भेंट कर दिया। यह देखकर महानंदा को बहुत दुख हुआ कि मेरी असावधानी के कारण उस वैश्य के प्राण चले गए। मेरे ही कारण एक परम शिव भक्त मर गया। यह सोच सोचकर नंदा पागल हुई जा रही थी। उसे याद आया कि उसने वैश्य को 3 दिन तक उसके साथ रहने का वचन दिया था। तब महानंदा ने अपना सारा धन, रतन, आभूषण आदि सभी बहुमूल्य वस्तुएं प्रसन्नता से ब्राह्मणों को दान कर दिए और स्वयं उस वैश्य की चिताग्नि में कूदने लगी। परंतु इससे पहले कि महानंदा उस अग्नि में प्रवेश करती, वहां भगवान शिव प्रकट हो गए। भगवान शिव को साक्षात अपने सामने पाकर नंदा स्तब्ध रह गई और एकटक उन्हें देखने लगी। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे।
कुछ क्षण पश्चात जैसे ही उसे ध्यान आया, उसने भगवान शिव के चरण पकड़ लिए और उनकी स्तुति करने लगी। तब प्रसन्न होकर महादेव जी बोले, नंदा, मैं तुम्हारी सत्यता, धर्म, धैर्य और निश्चल भक्ति भावना से बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने ही वैश्य का रूप धारण करके तुम्हारी परीक्षा ली थी, जिसमें तुम सफल हुई। मांगो, क्या मांगना चाहती हो? तब महानंदा बोली, भगवान, मैं और मेरे सभी साथी आपके दर्शनों से ही धन्य हो गए। इससे अधिक हमें कुछ नहीं चाहिए। हाँ, यदि आप कुछ देना ही चाहते हैं तो अपने चरणों में थोड़ा सा स्थान दे दीजिए। यह सुनकर शिवजी ने प्रसन्नतापूर्वक महानंदा को शिवलोक भेज दिया। इसके बाद द्विजेश्वर अवतार का वर्णन करते हुए नंदीश्वर जी कहते हैं, हे तात, भद्रायु राजा, जिस पर भगवान शिव ने ऋषभ रूप में कृपा की थी, की परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव ने द्विजेश्वर अवतार धारण किया था। ऋषभ के प्रभाव से अपने शत्रुओं पर विजय पाकर भद्रायु सिंहासन पर आरूढ़ थे। उन्होंने राजा चंद्रगंग की पुत्री सीमंतनी से विवाह किया। एक समय राजा भद्रायु वसंत ऋतु में अपने पत्नी सीमंतनी के साथ वन विहार करने लगे। तब भगवान शिव पार्वती उस दंपत्ति की धर्मनिष्ठा की परीक्षा लेने हेतु उस वन पहुंचे। महान लीलाधारी भगवान शिव और पार्वती जी ने ब्राह्मण ब्राह्मणी का रूप धारण किया और अपनी माया से रचित सिंह से भयभीत होते हुए राजा भद्रायु की शरण में गए और उनसे अपनी प्राण रक्षा करने हेतु प्रार्थना करने लगे। उस ब्राह्मण दंपत्ति की रक्षा हेतु राजा भद्रायु ने तुरंत धनुष बाण उठा लिया और बाणों से उसे घायल करना चाहा, परंतु उस सिंह पर कोई प्रभाव न पड़ा। उसने झपट कर ब्राह्मणी को पकड़ लिया। वह बहुत चीखी चिल्लाई, परंतु सिंह ब्राह्मणी को बलपूर्वक घसीटता हुआ भाग गया। अपनी पत्नी को सिंह द्वारा ले जाए जाने पर ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ और रोने लगा। राजा भद्रायु से बोला, हे राजन, आपके बड़े बड़े आयुध कहाँ हैं? आपके पराक्रम का क्या फल है? क्या आप जंगली जानवरों के आघातों से भी दुखियों की रक्षा नहीं कर सकते? दीन दुखियों की रक्षा करना राजा का परम धर्म है। फिर अपने क्षत्रिय धर्म का पालन आपने क्यों नहीं किया? आपने अपने कुल का धर्म ही नष्ट कर दिया। जो दुखी और शरणागतों की रक्षा नहीं कर सकता, उसे जीने का कोई अधिकार नहीं। कृपण, अनाथ और दीन दुखी की रक्षा करने में असमर्थ मनुष्य को जहर खा लेना चाहिए या अग्नि में जल जाना चाहिए। राजा भद्रायु को बहुत दुख हुआ। वे अपने दुर्भाग्य को याद करके शोक में डूब गया। उसने सोचा कि आज मेरा सारा पौरुष नष्ट हो गया। आज मैं एक असहाय ब्राह्मण की रक्षा नहीं कर सका, इसलिए मुझे घोर पाप लगेगा। मेरे कारण ब्राह्मण भी शोकाकुल हो गया। उसकी स्त्री को भी सिंह ले गया। पता नहीं उसने उसका क्या किया होगा। मुझे अपने पापों को कम करने के लिए इस ब्राह्मण देवता को प्रसन्न करना होगा। यह सोचकर राजा भद्रायु उस ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे ब्राह्मण, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपकी पत्नी की रक्षा नहीं कर सका। मैं अपना राजपाट सब आपके चरणों में न्यौछावर करता हूँ। यह सुनकर वह ब्राह्मण बोला, भला मैं ठहरा भिक्षा मांगने वाला एक ब्राह्मण, मैं तुम्हारे राजपाट का क्या करूँगा? इसलिए यदि तुम वाकई मुझे कुछ देना चाहते हो तो अपनी पत्नी मुझे दान में दे दो। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा भद्रायु ने कहा, ब्राह्मण, पराई स्त्री का उपभोग करना महापाप है, उसका प्रायश्चित भी नहीं हो सकता। तब ब्राह्मण ने कहा कि राजन, मैं तो बड़े से बड़े पाप को अपनी तपस्या के फल से पल भर में नष्ट कर सकता हूँ। तब भद्रायु ने सोचा कि मुझे ब्राह्मण को अपनी स्त्री दान करके शीघ्र ही अग्नि में प्रवेश कर जाना चाहिए। तत्पश्चात राजा भद्रायु ने अपनी पत्नी उस ब्राह्मण को सौंप दी। उसके बाद उन्होंने अग्नि प्रज्वलित की और स्नान कर देवताओं को प्रणाम करने के पश्चात उस अग्नि की 3 बार परिक्रमा की। फिर त्रिलोकीनाथ भगवान शिव का ध्यान करने लगे और उन्हीं का स्मरण करते हुए जैसे ही वे अग्नि में प्रवेश करने लगे, वैसे ही द्विजेश्वर रूपधारी भगवान शिव वहां प्रकट हो गए। भगवान शिव के 5 मुख, 3 नेत्र, पिनाक, चंद्र कलाधारी सुंदर स्वरूप, जो कि करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित था, देखकर राजा भद्रायु आनंदमग्न हो उठे। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर शिवजी को प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगे। राजा भद्रायु की स्तुति सुनकर भगवान शिव पार्वती बोले, हे भद्रायु, तुम्हारी शिव भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने सदा मेरा भक्ति भाव से पूजन किया है, अतः तुम अपनी पत्नी सहित मुझसे वर मांगो। आज मैं तुम्हारी मनोवांछित अभीष्ट वस्तु प्रदान करूँगा। मैंने ही तुम्हारी परीक्षा लेने हेतु ब्राह्मण का रूप धारण किया था। ब्राह्मणी के रूप में स्वयं देवी पार्वती थी और वह सिंह मायावी था। तुम अपनी परीक्षा में सफल हुए। हे राजन, कहो क्या चाहते हो? भगवान शिव के ये उत्तम वचन सुनकर राजा भद्रायु बोले, हे देवादिदेव भगवान शिव, आप सबके परमेश्वर हैं। आपके स्वरूप का साक्षात दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। मैं सकुटुंब आपके श्री चरणों की भक्ति करना चाहता हूँ। मैं, मेरी रानी, मेरे माता पिता आपके सेवक बनकर आपके श्री चरणों में रहें।
रानी कीर्तिमालिनी ने भी अपने माता पिता के लिए भगवान शिव का लोक मांगा। दोनों को वरदान देकर महादेव जी पार्वती जी सहित अंतर्धान हो गए। राजा रानी अपने नगर लौट आए। फिर 10,000 वर्षों तक राज्य करने के पश्चात वे दोनों भगवान शिव के धाम को गए। इस परम पवित्र पापनाशक कथा को जो कोई सुनता अथवा पढ़ता है उसे इस लोक में सब भोग ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं तथा अंत में भगवान शिव के लोक को वह जाता है। इसके बाद यतिनाथ हंस रूप अवतार का वर्णन करते हुए नंदीश्वर कहते हैं, अर्बुदाचल पर्वत के पास भील वंशोत्पन्न आहुक नाम का एक भील रहता था। उसकी पत्नी का नाम आहुका था। वह बहुत पतिव्रता थी। वे दोनों पति पत्नी भगवान शिव के परम भक्त थे। एक दिन वह शिव भक्त भील भोजन की तलाश में बहुत दूर निकल गया। संध्या के समय भगवान शिव सन्यासी का रूप धारण करके उसकी परीक्षा लेने आए। वह भील भी शिकार से घर लौट आया था। तब यति रूप में शिवजी उनके घर पहुंचे। भील ने उनका विधि पूर्वक पूजन किया। इस पर यतिनाथ बोले, हे भील, मैं रास्ते से भटक गया हूँ और आसपास जाने का मार्ग भी नहीं पता चल रहा, क्योंकि शाम हो चुकी है। अतएव आप मुझे रात्रि के लिए आश्रय दीजिए। सुबह होते ही मैं यहाँ से चला जाऊँगा। यतिनाथ के वचन सुनकर वह भील बोला, स्वामी, मेरे घर में तो बहुत थोड़ा सा स्थान है, आप यहाँ कैसे रह पाएंगे? भील की बात सुनकर वह चलने लगा। तभी भीलनी ने भील से कहा, स्वामी, ये मुनि हमारे अतिथि हैं। अतिथि तो भगवान का रूप होता है, इसलिए आप इन्हें यहीं रहने दीजिए। आप दोनों घर में रहना, मैं बाहर जाकर रह जाऊंगी। अपनी पत्नी के वचन सुनकर भील बोला कि तुम घर के भीतर रहो, मैं बाहर रह जाऊंगा। यह कहकर वह भील घर से बाहर आ गया और बैठ गया। प्रातःकाल जब वह सन्यासी और भीलनी घर से बाहर निकले तो उन्हें पता चला कि भील को जंगली पशुओं ने खा लिया है। यह देखकर वे दोनों बहुत दुखी हुए। तब वह सन्यासी बोला कि मेरी वजह से तुम्हारे पति की मृत्यु हो गई है, हे देवी, मुझे क्षमा कर दीजिए। तब वह भीलनी कहने लगी कि आप दुखी न हो, अतिथि की रक्षा करना हमारा धर्म है और मेरे पति ने अपना धर्म निभाया है। यह कहकर उस भीलनी ने चिता तैयार की और उसमें अग्नि प्रज्वलित कर सती होने लगी। उसी क्षण भगवान शिव वहां प्रकट हो गए और बोले, तुम धन्य हो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम अपनी इच्छा अनुसार वर मांगो, मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करूँगा। देवादिदेव महादेव को इस प्रकार अपने सामने पाकर भीलनी बहुत प्रसन्न हुई और शिवजी की स्तुति करने लगी। बहुत कहने पर जब भीलनी ने कुछ नहीं मांगा तब भगवान शिव बोले, अगले जन्म में मैं हंस रूप में प्रकट होऊंगा। तुम विदर्भ नगर में भीमराज की पुत्री दमयंती के रूप में जन्म लोगी। उस समय यह भील निषाद देश का राजपुत्र होगा। उसके पिता वीरसेन होंगे और उस जन्म में उसका नाम नल होगा। तब हंस रूप से मैं तुम दोनों अर्थात नल दमयंती का मिलन कराऊंगा। उस समय तुम समस्त राजभोग भोगने के पश्चात मोक्ष को प्राप्त होंगे। यह कहकर भगवान शिव वहीं लिंग रूप में स्थित हो गए। भील के धर्म के प्रति अचल रहने के कारण यह लिंग अचलेश नाम से जगत प्रसिद्ध हुआ। अगले जन्म में भील, नल और भीलनी दमयंती बने और भगवान यतिनाथ शिव हंस रूप में प्रकट हुए और उनके पूर्व जन्म के पुण्य से प्रसन्न होकर उन्हें सुख प्रदान किया। आज का अध्याय यहीं तक। आगे के अध्याय में हम भगवान शिव के अन्य अवतारों के बारे में जानेंगे। हर हर महादेव। धन्यवाद।